आखिर कैसे 3000 किलो के आइस ब्लॉक को दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान से सही सलामत एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाया गया। और लाल किला के बारे में एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, और पाकिस्तान का एक ऐसा अजीबोगरीब कानून जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। और क्यों ये डॉग रोज अपने मुंह में टिफिन दबाए 2 किलोमीटर तक दूर जाता है, और भगत सिंह को कभी फांसी की सजा दी ही नहीं गई थी, फिर उन्हें फांसी क्यों हुई। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 1 दोस्तों, ये बात है 1959 की, जब एक 3000 किलोग्राम के आइस ब्लॉक को ट्रक की मदद से 8500 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके 28 दिनों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाना था। लेकिन समस्या ये थी कि इस 8500 किलोमीटर के लंबे सफर में 2500 किलोमीटर का सफर सहारा रेगिस्तान से होकर गुजरना था। और सफर के दौरान इससे भी बड़ी समस्या ये थी कि आइस ब्लॉक पिघलना नहीं चाहिए। लेकिन ये कैसे संभव था कि 50 डिग्री सेल्सियस वाले गर्म रेगिस्तान में 2500 किलोमीटर के लंबे सफर के दौरान बर्फ न पिघले। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े बर्फ के ब्लॉक को नॉर्वे के मोरियाना से अफ्रीका के लिब्रेविले शहर तक क्यों पहुंचाया जा रहा था। दरअसल इस अनोखे सफर की नींव 1958 में रखी गई, जब यूरोप के फेमस रेडियो नेटवर्क रेडियो लग्जमबर्ग ने पूरी दुनिया को एक असंभव चैलेंज दिया। चैलेंज ये था कि अगर दुनिया का कोई भी इंसान आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक एक आइस ब्लॉक को लेके जाता है तो उसे हर 1 किलो बर्फ पर $16,000 का इनाम मिलेगा। और इस हिसाब से 3000 किलोग्राम बर्फ को आर्कटिक से अफ्रीका तक लाने पर $48 मिलियन यानी 3 अरब 72 करोड़ रुपए का इनाम मिलना था। लेकिन इस चैलेंज की 3 शर्तें थी। नंबर 1 आइस ब्लॉक सिंगल पीस का होना चाहिए। नंबर 2 आइस ब्लॉक को सिर्फ रोड के माध्यम से आर्कटिक से अफ्रीका जाना था। नंबर 3 आइस ब्लॉक को ठंडा करने के लिए भी किसी तरह की कूलिंग मशीन यानी कि रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल नहीं करना था। इन शर्तों के साथ चैलेंज को पूरा करना नामुमकिन था, जिस वजह से रेडियो लग्जमबर्ग ने इस चैलेंज को पूरा करने पर इतना बड़ा इनाम रखा था। इस चैलेंज को दुनिया के सामने पेश करने के बाद किसी ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। लेकिन फिर इंसुलेशन कंपनी ग्लासवॉल्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर बिर्गर नॉटविक ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। मिस्टर बिर्गर नॉटविक को यह भरोसा था कि उनकी कंपनी के इंसुलेशन प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट जो किसी भी चीज को बहुत लंबे समय तक ठंडा या गर्म रख सकते हैं, वो प्रोडक्ट इस चैलेंज को पूरा करने में उनकी मदद करेंगे। बस इसके बाद मिस्टर बिर्गर नॉटविक ने एक 3000 किलोग्राम का आइस ब्लॉक बनवाया और उसे ट्रक पर रखवा के अपनी कंपनी के आइसोलेशन प्रोडक्ट से पूरी तरह आइसोलेट कर दिया। अब ट्रक को सफर के लिए रवाना कर दिया गया। जब 28 दिनों के सफर के बाद ट्रक लिब्रेविले पहुंची तो वहां बर्फ को खोलकर वजन किया गया, तो उसका वजन 2714 किलोग्राम था, यानी सिर्फ 336 किलोग्राम बर्फ सफर के दौरान पिघली। लेकिन रेडियो लग्जमबर्ग अपनी बात से मुकर गई और इतना बड़ा इनाम देने से मना कर दिया, जिसके बाद इस बर्फ को लिब्रेविले के लोगों में बांट दिया गया जिन्होंने कभी बर्फ नहीं देखी। बेशक मिस्टर बिर्गर नॉटविक को कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन अपने इस अद्भुत कारनामे की वजह से उनकी कंपनी की बहुत बड़े लेवल पर एडवर्टीजमेंट हुई और उनकी आइसोलेशन कंपनी के सेल्स ने ऊंचाइयों को छू दिया। नंबर 2 क्या आपको पता है कि जब शाहजहां ने दिल्ली के लाल किला को बनवाया था तब लाल किला का रंग लाल नहीं था। जी हाँ, जब लाल किला बना था तब उसका रंग सफेद था और इसे किला-ए मुबारक नाम दिया गया। लेकिन अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने के बाद इसका नाम और रंग ही बदल दिया। रेड फोर्ट यानी लाल किला असल में चूना पत्थर से बनाया गया था और ब्रिटिशर्स ने इसे पेंट करके रेड कर दिया, जो न छूटने वाला रंग था। नंबर 3 दुनिया के हर एक देश में कई ऐसे अजीबोगरीब कानून है जो आपको हैरान कर देंगे। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में भी कई ऐसे कानून है जिसे सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। पाकिस्तान में भी किसी भी शख्स का मोबाइल बिना उसके इजाजत के छेड़ना कानूनी जुर्म है और ऐसा करने पर 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। अगर आप पाकिस्तान में अल्लाह, मस्जिद, रसूल या नबी इनमें से किसी भी शब्द का इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं तो आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। पाकिस्तान का कोई भी नागरिक इजराइल नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ जाने की किसी को इजाजत नहीं है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से इजराइल जाने के लिए वीजा नहीं दिया जाता है। पाकिस्तान में अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमते हुए पकड़े गए तो आपको सीधे जेल में डाला जा सकता है, क्योंकि वहाँ कानून है कि शादी से पहले लड़का और लड़की एक साथ नहीं घूम सकते। नंबर 4 कहा जाता है कि डॉग्स इंसानों के सबसे वफादार पालतू जानवर होते हैं और अपने मालिक के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। लेकिन वीडियो में नजर आ रहे इस डॉग को देखिए। ये डॉग रोज अपने मुंह में एक टिफिन का डिब्बा लेकर 2 किलोमीटर दूर अपने मालिक को खाना देने जाता है। वीडियो के मुताबिक ये एक जर्मन शेफर्ड नस्ल का डॉग है और इसका नाम है शेरू। ये डॉग रोजाना अपने मुंह में टिफिन का डिब्बा दबा के सड़क पर चलता हुआ दिखाई देता है और अगर रास्ते में कोई गाड़ी आती है तो ये बगल हो जाता है। इस वफादार और समझदार डॉग के लिए एक लाइक जरूर करें। नंबर 5 क्या आपको पता है कि भारत के महान क्रांतिकारी
क्रांतिकारी भगत सिंह को कभी भी फांसी की सजा सुनाई ही नहीं गई थी। दरअसल भगत सिंह की सुनवाई जिस जज के सामने हो रही थी, उन्होंने भगत सिंह को फांसी देने से साफ इनकार कर दिया। इस जज का नाम है सैयद आगा हैदर। ये उस समय अंग्रेजों के शासन के दौरान जज थे और अंग्रेजों ने इनके ऊपर बहुत दबाव डाला कि ये भगत सिंह को फांसी की सजा लिख दे, लेकिन इन्होंने अन्याय करने के बजाय अपने पद से इस्तीफा देना सही समझा और भगत सिंह को कभी फांसी की सजा लिखी ही नहीं। नंबर 6, इस दुनिया में एक ऐसी बीमारी है जो बीमारी अगर किसी को हो जाए तो वो इंसान बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने लगता है। कैलिफोर्निया में रहने वाली एम्बर गुजमान नाम की ये लेडी एक बहुत ही अजीबोगरीब बीमारी से जूझ रही है। इस बीमारी की वजह से उनकी स्किन बिल्कुल एक बार्बी डॉल जैसी दिखने लगी है। कई लोग ऐसा दिखने के लिए सर्जरी कराते हैं, लेकिन इन्हें बिना सर्जरी की किसी मिस्टीरियस बीमारी की वजह से ऐसा लुक मिल गया। नंबर 7, दोस्तों सम्यक जैन नाम के इस लड़के से मिलिए जो विजुअली इम्पेयर्ड है, यानी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने ऑल इंडिया यूपीएससी के एग्जाम में 7th रैंक हासिल की है। इन्हें यूपीएससी के एग्जाम में लिखने के लिए एक राइटर तक की जरूरत पड़ी थी और इनकी राइटर इनकी मम्मी थी। इन्होंने सिर्फ 2nd अटेम्प्ट में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया था। सम्यक दिल्ली के रोहिणी में रहने वाले हैं और इन्होंने लॉकडाउन में यूपीएससी की तैयारी के लिए दिन रात एक कर दिया और उसी मेहनत की बदौलत ये ऑल इंडिया यूपीएससी 2022 में 7th रैंक पर है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।